साडा चिड़िया दा चंबावे, बबुल हमने उड़ जाना। नानी, लगता है किसी का इंतजार हो रहा है। और पुत्र जी, मुसीबत सर पे रखोगे तो भुगतना ही पड़ता है ना। वंदना महारानी सुबह की कॉलेज गई हुई है और कॉलेज में कब की छुट्टी हो गई है। उस महारानी का कोई पता ठिकाना ही नहीं। नानी, कैसी बातें करती हो आप? इस शहर में पहली बार आई है, नया नया कॉलेज है, नई नई जगह है। अब नए नए यार दोस्त तो बनाने ही होंगे ना नानी। वो तो मुझे भी पता है कि वो पढ़ने आई है। नानी माँ, आप मेरी बहन के लिए ऐसा क्यों बोल रही हैं? क्या बोलूं और उसकी तारीफ करूं? हमारे घर में भी दो दो बेटियां हैं, हंसिका और मोनिका। उनकी वजह से तो हमें कभी परेशानी नहीं हुई। जब से तेरी बहन आई है ना, हमारी रातों की नींद हराम हो गई है। हाँ। नानी माँ, आज उसके कॉलेज का पहला दिन है। हो सकता है उसे कॉलेज में ही देर हो गई हो। हाँ नानी, जैसे हम तो अनपढ़ हैं। मैंने और मोनिका ने तो कॉलेज का मुंह देखा ही नहीं, है ना? अब मैं क्या बोलूं पुत्र जी, जब मैं बोलती है ना तो सबको बुरा लगता है। और जुमाई राजा वो तो मेरी सुनते नहीं। मेरे को ये समझ नहीं आती कि अपने संधि के ऊपर इतने मेहरबान क्यों हैं। हाँ। नानी, करने दो ना मेहरबानी। बाबूजी एक दिन खुद ही समझ जाएंगे कि जिस पर वो एहसान कर रहे हैं वो इस एहसान के काबिल भी है या नहीं। कैसे लोग हैं आप? अरे आपको तो वंदना के लिए फिक्र होनी चाहिए। और आप हैं कि बिना सोचे समझे उस पर शक कर रहे हैं। आपको जो भी कहना है आप मुझसे कहिए। मैं अपनी बहन के बारे में कुछ नहीं सुन सकती। प्लीज। नहीं, कितना दर्द हो रहा है इसको अपनी बहन का। हाँ? कुछ मत कहिए, कुछ मत कहिए। गॉड, पता नहीं क्या बात है, ना कोई बस नजर आ रही है ना ऑटो। घर पे सब वेट कर रहे होंगे और ये बस, माँ तो पक्का सोच रही होगी कि नई जगह है, कहीं मैं रास्ता तो नहीं भूल गई। तो वाहिगुरु जी, बस कब आएगी? एक्सक्यूज मी, आप कहीं बस का इंतजार तो नहीं कर रही हैं? हेलो, मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप बस का इंतजार कर रही हैं तो 12 बजे से बस का स्ट्राइक है। आपका नाम लक्ष्य है? हाँ बिल्कुल, लेकिन आपको कैसे पता? ये आप ना ही जाने तो बेहतर होगा। अब जा सकते हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है, आज से पहले मेरी मुलाकात आपसे कभी नहीं हुई, तो इसलिए मैं आपका कसूरवार तो हो ही नहीं सकता। लेकिन आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आपको मुझसे ज़रूर कोई तकलीफ हुई है। मिस्टर लक्ष्य, आपने जो मेरी बहन के साथ किया है ना, उसके लिए आपको आज तो क्या, पूरी जिंदगी शर्मिंदा रहना पड़ेगा। क्योंकि इंसान दूसरों से झूठ बोल सकता है लेकिन अपने आप से नहीं। आप मेरी बात तो सुनिए। अरे आपकी बात सुनना तो दूर, मुझे तो आपकी शक्ल से भी नफरत है। इससे पहले कि मैं आपको और जलील करूं, बेहतर यही होगा कि आप यहां से चले जाइए। लेकिन मैंने कहा ना, आप चले जाइए। बस स्टैंड पे क्या सामान खड़ा है रे? हाँ, अबे चल ना फिर। पक्का चल, चल। पंजा। अबे किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना। किसी का इंतजार कर रही है क्या? तुमसे मतलब? वो क्या है ना मैडम, वो मेरा दोस्त ना किसी लड़की को परेशानी में नहीं देख सकता और आप परेशान लग रही हैं।
मेरी परेशानी तुम दोनों हो। दफा हो जाओ यहाँ से, मेरी परेशानी ठीक हो जाएगी। अरे मैडम नाराज क्यों होती है? हम तो आपकी हर तरह से मदद कर सकते हैं। देखिए, बताइए तो सही। हाँ? अरे यार चल कोई नहीं पंडित। अरे भाई नाराज क्यों होती हो? अरे हम तो आपकी हर तरीके से मदद करने को तैयार हैं। फिर क्या मैडम? दिक्कत की क्या बात है? तुम्हें पता है अपने पास ना एक मस्त खोली है और जेब में पैसा भी है। अरे भाड़ में जाए तुम्हारी खोली, तुम्हारा पैसा। जाते हो कि? एक्सक्यूज भाई साहब, बदना आई एम सॉरी पर लेट हो गया। आओ बैठो चलो। अरे come on। अरे मौके की नज़ाकत समझो, चलो बैठो। अबे तो इसकी पहचानो ना निकला रे। अबे यार अभी क्या करे, अभी अपना शिकार तो निकल गया अभी। चल जाने दे, नए शिकार की तलाश में निकलते हैं। ये तो गई। चल यार। रोकिए, मैं कहती हूँ रोकिए, नहीं तो मैं कूद जाऊंगी। क्या बदतमीजी है ये? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़कर बाइक में बिठाने की? देखिए, मैंने आपका हाथ पकड़कर जबरदस्ती अपने बाइक पे बैठाया, इसके लिए सॉरी, लेकिन इसके अलावा वहां कोई रास्ता भी नहीं था। अगर मैं ऐसा कुछ नहीं करता तो उस मौके पर पता नहीं वो गुंडे मेरी इज्जत को कुचल कर रख देते, यही ना? हाँ, भी तो यही करते हैं, बस आपका तरीका थोड़ा अलग है। वंदना, चिल्लाइए मत। भले ही आप हैसियत में हमसे बड़े हैं, लेकिन इज्जत के मामले में बहुत छोटे। आज आप ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक लड़की की इज्जत की बहुत परवाह है, लेकिन ये जज्बा तब कहाँ गया था जब मेरी बहन हाथों में मेहंदी रचाए आपका इंतजार कर रही थी, और आपने चंद सिक्कों के लिए उसकी मेहंदी का रंग पक्का करने से इनकार कर दिया था। यही तो मैं बताना चाह रहा हूं। सफाई मत दीजिएगा। वैसे भी अब आप सफाई दें या ना दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बहन की किस्मत में जो भी लिखा था वो तो हो चुका। अब अगर कुछ बाकी है तो उन आंसुओं का हिसाब जो मेरे माँ बाबूजी की आंखों से गिरे आपकी वजह से, और उन आंसुओं का हिसाब आपसे मेरे घर वाले नहीं, भगवान लेगा, भगवान। क्या बात है, वंदना अभी तक आई नहीं? नहीं माँ जी, तभी तो मैं परेशान हो रही हूँ। पता नहीं कहीं रास्ता तो नहीं भूल गई। ओ पुत्र, तेरी बहन जो है ना, और रास्ता भटकने वालों में नहीं, और रास्ता भटकाने वालों में है। माँ तुम भी ना बस। पुत्र, तू तो यही सोचती रहती ना कि मैं हमेशा गलत बोलती रहती हूँ, पर देख लेना, इस लड़की के इंतजार का सिलसिला एक बार शुरू हो ना तो सारी जिंदगी इंतजार करती रहना, समझी? पहले तो एक थी, अब दो हो गई हैं, दो। हाँ नानी माँ, आपको वंदना से क्या तकलीफ है? बहू, माँ से इस तरह से बात मत करो। तो क्या करूँ माँ जी, मैं वंदना को अच्छी तरह से जानती हूँ और उसके लिए वही सुनना पसंद करती हूँ जो सही हो। देखा, कोई छोटे बड़े किसको शर्म है? देख ले कैसे जुबान चला रही है। देख ले संगीता, एक दिन कहाँ रह गई थी तू? तुझे पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी तेरे लिए। परेशान तो दीदी मैं हो गई थी। पता है, आज 12 बजे से बसों की स्ट्राइक है, कोई भी बस नहीं मिल रही थी। घंटों तक खड़ी रही बस स्टॉप पे, तब जाके एक ऑटो दिखा और अब आई हूँ घर। ठीक है, चल तू कपड़े बदल ले, मैं तेरे लिए चाय बना देती हूँ। थैंक यू दीदी, लेकिन मेरे लिए चाय। हाँ जानती हूँ, चाय तुझे कम शक्कर वाली पसंद है ना? मैं तेरी आदतें इतनी जल्दी नहीं भूलने वाली। चला, देख ले संगीता, कैसे प्यार उमड़ रहा है पहन नहीं। हाँ
कम शक्कर कम शक्कर। मैंने तो तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दिया कि मेरे घर में कौन कौन है। तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया राज। मैं अपने बारे में क्या बताऊं मोनिका, मैं तुम्हारी तरह खुशकिस्मत नहीं हूं। मतलब ये कि मुझे जिंदगी में कभी किसी से भी प्यार नहीं मिला। जब से होश संभाला अपने चारों तरफ एक ही चीज को देखा, तन्हाई। इसी तन्हाई की आगोश में पला बड़ा हुआ, किसी तरीके से पढ़ा लिखा, लेकिन आज एक छोटी सी नौकरी के लिए भाग रहा हूं। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं? मोनिका, ये बात मैं तुम्हारे मुंह से ही सुनना चाहता था। मोनिका, वादा करो कि तुम मुझे छोड़कर कभी भी नहीं जाओगी। हाँ, छोड़ के चली जाऊंगी अगर दोबारा मैंने तुम्हारे चेहरे पे ये मायूसी देखी तो। आई एम सॉरी मोनिका, आज के बाद तुम मेरे इस चेहरे पे कभी भी मायूसी नहीं देखोगी। और वैसे भी मुझे तुम्हारा प्यार मिल गया, अब मैं ज़िंदगी की किसी भी जंग से लड़ सकता हूँ। और अब तो मुझे ये भी लगने लगा है कि मेरी मंजिल मुझे बहुत जल्द मिल जाएगी। कौन सी मंजिल की बात कर रहे हो तुम? एक बेरोजगार की ज़िंदगी में उसकी मंजिल दफ्तर है। मैं कोशिश कर रहा हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार मैं ज़रूर कामयाब होऊंगा। जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा। हाँ, अच्छा तो होगा, क्योंकि तुम जो मेरे साथ हो। हूँ नहीं, थी। थी? थी से तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब ये कि मुझे देर हो रही है और मुझे जाना है। मोनिका प्लीज, अभी अभी तो तुम आई हो और तुम जाने की बातें कर रही हो। जी नहीं, पूरे 2 घंटे हो चुके हैं। 2 घंटे? तुम्हारे साथ रहकर तो टाइम का पता ही नहीं चलता मोनिका। जी नहीं, मैं चलती हूँ। मोनिका, ओह, अरे उससे मैं अपने बर्थडे की बात तो बताना ही भूल गया। एनीवे, तुम जैसी बीवी पाकर अब मैं जिंदगी जीना चाहता हूं, इसीलिए तो नशे की आदत को धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश भी कर रहा हूं। सिर्फ कहने से नशे की आदत नहीं छूटती। जानता हूं, इसलिए तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरा साथ दो, मुझे इतना प्यार दो कि मैं इस नशे को भूल जाऊं। देखिए, मैं आपकी पत्नी हूँ, आपको प्यार मान सम्मान देना मेरा धर्म है। देखिए, आपकी बेचैनी बढ़ रही है। देखिए, देखिए, अब मुझसे बात करिए। मैं आज आपसे ढेर सारी बातें करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि जब तक मैं आपसे बात करूँ आप सिर्फ मेरी आंखों में देखें। आप देखिए मेरी तरफ, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? देखिए, मैंने सोचा है कि नहीं, मुझे गोलियां खाने दो। नहीं, आज मैं आपको ये गोली नहीं खाने दूंगी। नहीं, जिद मत करो। नहीं, ये मेरी जिद नहीं, मेरी चाहत। अपनी चाहत को अपने पास रखो और मुझे गोलियां खाने दो।
अरे वंदना, तुम इस वक्त? वो लाला जी और माँ की याद आ रही थी, इसलिए। आओ अंदर आओ। अरे आओ आओ साली साहिबा, बताओ नींद नहीं आ रही क्या? अब तो ऐसे होता ही रहेगा, याद तो आती रहेगी ना। भाई जाहिर सी बात है भाई, पहली बार अपने माँ बाप से दूर हुई है, लेकिन हम इसे इतना प्यार देंगे कि इसे वहां की कमी कभी नहीं खलेगी। हाँ बिल्कुल। दीदी, ये बेड किसके लिए लगा है? मेरे लिए।